Hello everyone, welcome to all in second part of micro teaching skills. In this video, we will discuss about the process of micro teaching skills. Okay, let us discuss the process of micro teaching. Now, we will see the process of micro teaching. Micro teaching skills majorly 3 steps में divided है. First is explanation and demonstration. The teacher educator defines and demonstrates a particular micro teaching skills to the trainee teachers. So, सबसे पहला स्टेप है कि जो टीचर एजुकेटर्स हैं वो एक पर्टिकुलर माइक्रो टीचिंग स्किल लेंगे. फॉर एग्जांपल स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. इस स्किल को पूरी तरह से समझाएंगे कि एक्चुअल में ये स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है, एंड ऑल्सो they are going to demonstrate specifically how to do this reinforcement to the trainee teacher. So this is what टीचर्स एजुकेटर का रोल है कि ट्रेनी टीचर को समझाना कि एक पर्टिकुलर माइक्रो टीचिंग स्किल क्या है, ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेशन भी देना, साथ ही साथ उसका एक लेसन प्लान भी दिखाना कि किस तरह से ये स्किल लिखी जा सकती है अंडर micro teaching skills. So, after this explanation and demonstration by the teacher educators to the trainee teachers, we will discuss the second stage. Second stage, that is planning, execution and feedback. The trainee teachers plans the lesson and later executes it within 5 minutes in the presence of peers and supervisors. Afterwards, discussion and feedback of the lesson executed is been done. यहाँ पर क्या होता है कि जब टीचर एजुकेटर ने समझा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, अब ट्रेनी टीचर को कहा जाता है कि आप एक छोटा सा कंटेंट लीजिए और उस कंटेंट का प्रॉपर लेसन प्लान बनाइए. यूजली नेक्स्ट डे उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है. द पर्टिकुलर लेसन विद इन दे हैव प्लान्ड, तो वो उसे 5 मिनट के लिए प्रेजेंट करना होता है कि अब यहाँ पर ट्रेनी टीचर यानी जो टीचर एजुकेटर है, हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा था कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मीन टीचर ट्रेनी स्किल का एक लेसन प्लान भी बनाएंगे, प्रेजेंट भी करेंगे विद इन 5 मिनट्स इन फ्रंट ऑफ देयर पीयर्स एज वेल एज सुपरवाइजर. ड्यूरिंग presentation there can be recording of their presentation so that अभी अपनी जो रिकॉर्डिंग यानी वो बाद में अपने लेसन प्लान की रिकॉर्डिंग देख सके भी उसने कैसा प्रेजेंट किया है. आफ्टर देयर प्रेजेंटेशन डिस्कस एंड फीडबैक राउंड जो होता है, जहां पर पीयर एज वेल एज सुपरवाइजर लेसन कैसे प्रेजेंट किया उसके बारे में पूरी तरह से फीडबैक देते हैं ट्रेनी टीचर को. दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड स्टेज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेज. अब थर्ड स्टेज को देखते हैं. नाउ in third stage what happened is redoing and continuing. If the plan is incorrect, then the trainee teacher must replan and reteach. Later, rediscussion and feedback takes place. The cycle is repeated till the trainee teachers attain mastery of the skill. Now, if you have understand this, that means second stage में जब feedback दी गई, अगर लेसन प्रेजेंटेशन प्रॉपर है तो फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया. दैट मीन्स ट्रेनी टीचर को उस माइक्रो टीचिंग स्किल की मास्टरी आ गई, अब वो नेक्स्ट स्किल सीखेगा. बट इफ द ट्रेनी टीचर नॉट प्लान प्रॉपरली या प्लान ही इनकरेक्ट बनाया है तो उसको क्या होगा, रीप्लान एंड रीटीच करने के लिए कहा जाता है.
सो जब रीप्लान रीटीच हो गया तो नेचुरली आफ्टर टीचिंग सारा प्रोसेस भी वही चलेगा, दैट इज प्रेजेंटेशन, रिकॉर्डिंग, फीडबैक एंड प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रेनी टीचर उस स्किल की मास्टरी नहीं कर लेता। सो दिस इज वर्ड कि हर एक माइक्रो टीचिंग स्किल की मास्टरी करना ट्रेनी टीचर का एक कंपल्सरी पार्ट है, बोथ लेसन प्लान एंड एग्जीक्यूशन। सो इट हैपन्स कि लेसन प्लान तो प्रॉपरली है बट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान तो प्रॉपर बना लिया बट एग्जीक्यूशन क्या हुई, प्रॉपर वो नहीं कर पाया, तो उसको कहा जाता है कि आप फिर से एग्जीक्यूट करेंगे आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिस। सो दिस इज हाउ मास्टरी ऑफ द माइक्रो टीचिंग स्किल इज considered in the process of micro teaching. Now we will discuss the cyclic process of micro teaching. इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो दो स्टेजेस हैं, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, उसको हम कह सकते हैं इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। सो लेट अस सी हाउ इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। वेरी फर्स्ट, स्टूडेंट टीचर जो है या ट्रेनी टीचर वो कंटेंट लेगा, लेसन प्लान बनाएगा और टीच करेगा। अब जब वो 5 मिनट के लिए टीच करता है और उसको जो फीडबैक मिलना है, सो आफ्टर फीडबैक इफ एवरीथिंग इज प्रॉपर देन फाइनली साइक्लिक प्रोसेस यहाँ स्टॉप हो गई। बट इफ एवरीथिंग इज नॉट प्रॉपर तो स्टूडेंट टीचर अपनी स्किल में मास्टरी नहीं कर लेता, तब तक क्या होगा, उसे वो प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। देन द स्टूडेंट टीचर हैव टू अगेन रीप्लान, यानी उसे पूरी तरह से रीप्लान भी करना है। आफ्टर रीप्लानिंग हमने उसको रीटीच भी करना है। सो जब रीप्लान एंड रीटीच किया, अगेन द पर्सन हैव टू रीटीच इन फ्रंट ऑफ सुपरवाइजर एंड क्लासमेट्स, और उसके बाद उसे रीफीडबैक भी मिलता है। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड माइक्रो टीचिंग प्रोसेस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि जब तक वो मास्टरी हासिल नहीं कर लेता एक पर्टिकुलर माइक्रो टीचिंग स्किल पर, तब तक ये प्रोसेस उसका जारी रहेगा। से फॉर एग्जाम्पल स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, तब तक उसको वो बार बार काम करना पड़ता है ताकि इस स्टेज पर ही वो पूरी तरह से इसे समझ ले और सीख ले, क्योंकि मैक्रो लेसन में उसको कहीं पर भी चांस नहीं मिलेगा टू रीटीच एंड टू रीप्लान। तो ये टीचर ट्रेनी टेक्निक है, देयरफॉर उसको बार बार रीप्लान भी करना पड़ सकता है, रीटीच भी करना पड़ सकता है, ताकि वो मास्टरी हासिल कर सके। सो दिस इज व्हाट माइक्रो टीचिंग इज ए साइक्लिक प्रोसेस। So after understanding the process of micro teaching, let us now understand the importance of micro teaching. Let's understand. Very first, develop mastery of each teaching skill with the help of micro teaching skill. The trainee teachers develops the understanding as well as the clear picture कि ये micro teaching skill कैसी है और उसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो हर एक माइक्रो टीचिंग स्किल जो हमने माइक्रो टीचिंग स्किल की लास्ट वीडियो में डिस्कस की, लाइक स्किल ऑफ इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग या अदर स्किल्स, हर एक स्किल को कंप्लीटली टीचर ने समझ लिया। ऑल्सो हाउ टू पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट वो भी समझ लिया, तो उनके एक्चुअल टीचिंग करियर में उनको वापस लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग इज इन देयर माइक्रो टीचिंग स्किल ड्यूरिंग देयर इनिशियल पीरियड या फिर प्री सर्विस ट्रेनिंग में। नेक्स्ट इज डेवलप एंथुसियाज्म
and confidence to teach. So with the help of micro teaching skill, जैसे जैसे वो टीचर रीटीच करता है, रीप्लान करता है, जहां पर भी मिस्टेक हो तो वो धीरे धीरे डेवलप करता है अपना कॉन्फिडेंस एज वेल एज क्लैरिटी कि किस तरह से ये स्किल की मास्टरी की जा सकती है और किस तरह से मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो एंथोसियाज्म ऑफ टीचिंग एज वेल एज कॉन्फिडेंस ऑफ टीचिंग माइक्रो टीचिंग स्किल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट टीचर को। फाइनली रेडी टू टीच मैक्रो लेसन इन द एक्चुअल क्लासरूम। सो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग एक रेडीनेस डेवलप करता है टीचर ट्रेनिंग के अंदर। अगर मास्टरी हो गई है हर एक माइक्रो टीचिंग स्किल की तो फाइनली वो सारी माइक्रो टीचिंग स्किल को यूज करके एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड 30-40 मिनट्स का फुल एक्चुअल लेसन दैट इज मैक्रो लेसन दे सकते हैं, वो भी अपने पीयर्स या सुपरवाइजर के सामने ही नहीं बल्कि क्लासरूम में जो रियल एक्चुअल स्टूडेंट है उनके सामने। सो दिस इज व्हाट माइक्रो टीचिंग इज वेरी मच helpful to trainee teacher or student teacher to teach the student in the actual classroom. So with this we proceed further. Okay, let us summarize what we have studied. In this micro teaching we understand the meaning of micro teaching. It is a teacher training technique. We also saw the various skills of micro teaching. Few of them are skill of set induction, skill of questioning, skill of reinforcement and other skills. उसके बाद हमने देखा कि प्रोसेस क्या होता है माइक्रो टीचिंग में और हमने समझा कि yes it is a cyclic process where teacher trainee have to do replanning as well as reteaching. Finally saw the importance of micro teaching कि किस तरह से माइक्रो टीचिंग स्किल की अगर नॉलेज होगी तो स्टूडेंट टीचर या ट्रेनी टीचर जो है वो एक अच्छा लेसन प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द समरी ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स। Now, let us conclude micro teaching skill. Thus, for effective teaching, the teachers should have mastery of all the micro teaching skills. So, टीचर्स को माइक्रो टीचिंग स्किल की मास्टरी होगी तो उनके लेसन या उनकी प्रेजेंटेशन या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज बहुत ही स्मूथली और अच्छे से दी जाएंगी। सो दिस इज माइक्रो टीचिंग प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल्स। Thank you. Have a nice day.